अब हम इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कोलिजन का। इसके अंदर क्या है कि एक बॉल थी, वो रेस्ट पे पड़ी थी और एक और बॉल है, उसकी v वेलोसिटी से मूव करती है और इनके बीच में हेड ऑन कोलिजन होता है और फाइनली ये v2 डैश और v1 डैश से मूव करने लग जाती हैं। और ये गिवन है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। तो अब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले तो वही इक्वेशन लगाएंगे विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही सिस्टम पे, तो पूरे सिस्टम का देखेंगे विच इज इनिशियल मोमेंटम कितना था mv, फाइनल कितना था mv1 डैश प्लस mv2 डैश। इट इज वेरी सिंपल। तो इससे इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू v1 डैश प्लस v2 डैश, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन का यूज करें तो उसके अंदर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact divided by the velocity of approach। velocity of separation यहाँ पे कितनी आएगी, v1 डैश माइनस v2 डैश एंड velocity of approach कितनी है, v माइनस 0। तो ये आया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई, v आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करेंगे, v2 की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ e, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की टर्म्स में। तो v1 डैश की वैल्यू आ गई 1 प्लस e/2 इंटू वी और v2 डैश की वैल्यू आ गई 1 माइनस e/2 इंटू वी। अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे विच इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, हाफ m v2 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। इनिशियल कितनी है, हाफ m v स्क्वायर। अब यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू डाल देंगे e और v की टर्म्स में, तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1 प्लस e/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस e/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3/4। और जब आप इसको ओपन कर देंगे और इसको भी ओपन कर देंगे तो जो आपकी सिंगल वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपकी क्या बचेंगी, ई स्क्वायर वाली टर्म्स बचेंगी, ई स्क्वायर वाली टर्म बचेंगी और कांस्टेंट वाली टर्म बचेंगी। तो उससे क्या आएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। अब ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 होता है तो ई की वैल्यू कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 1/√2। ओके, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ई की सीधा वैल्यू आ गई 1/√2। अब हम एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल जो है ये रेस्ट पे थी और दूसरी बॉल आकर इसको हिट करती है। तो हमको गिवन है कि ये जो कोलिजन है ये पूरा इलास्टिक है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि इफ द कोलिजन इज ऑब्लिक, तो ये जो बॉल होंगी एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव करेंगी, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या है, जो इसकी नेट वेलोसिटी थी वो किसी एक थीटा एंगल पे थी फ्रॉम द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो क्या आया हमारा, इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी आएगी, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन के अंदर v sin थीटा, जो इम्पैक्ट के बाद या कोलिजन के बाद भी सेम रहेगी। अब हमने मान लिया कि कोलिजन के बाद इसकी v1 हो जाती है और इसकी कुछ v2 हो जाती है। अब क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा कोलिजन है वो पूरा इलास्टिक है, तो इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब E इज इक्वल्स टू 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज को पूरा सिस्टम ले लेते हैं। तो उसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला लगाते हैं फंडा अलोंग द लाइन ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv cos थीटा इज इक्वल्स टू फाइनल कितना हो गया, mv1 प्लस mv2। इससे क्या आया हमारा, ये दोनों जो बॉडीज थी एक्चुअली हमारी बिल्कुल सिमिलर थी, ठीक है। तो इससे आया v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v cos थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। ये कितनी हुई, E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे कितनी है, v2 माइनस v1 अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी, v cos थीटा माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आई v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v cos थीटा।
अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि v1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो वेलोसिटी हुई, ये वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। इसका मतलब इस बॉल की सिर्फ नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर आई, इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों बॉल्स अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या गिवन है कि एक बॉल है, उसको हम यहाँ से थ्रो करते हैं किसी पार्टिकल को। यहाँ पे एक वॉल है, वॉल से a डिस्टेंस से थ्रो करते हैं एट अ वेलोसिटी ऑफ u मेकिंग एन एंगल अल्फा, और ये यहाँ से वॉल से स्ट्राइक करती है और वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, b पे स्ट्राइक करेगी और वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या देखें कि एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, बट इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ गड़बड़ आ जाएगी जस्ट बिकॉज आप जैसे अगर आप मैं प्रोजेक्टाइल मोशन देखूं, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो उस केस के अंदर मैं क्या करता कि टोटल रेंज जो होती इसकी मैं वही ले लेता। मतलब जो रेंज होती, अगर हमको यहाँ पे गिवन होता परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, या उस केस को हम अभी डिस्कस नहीं करते, वो छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले इसी केस में के अंदर देखते हैं कि हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, तो दैट कैन बी 1 और मे बी लेस देन 1। तो हम क्या देखते हैं, जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, 0 से b तक जाने का और फिर b से o तक वापस आने का। ठीक है, तो अगर इन दोनों के अलग अलग टाइम पीरियड अगर हम देखें, हमको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है तो इसको हमको यूज करना है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, u cos अल्फा। तो a डिस्टेंस कवर करने में u cos अल्फा को कितना टाइम लगेगा, a अपॉन u cos अल्फा। और अब इसकी वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट कितनी हो जाती है आपको, क्योंकि मैंने बताया था अगर जैसे ये यहाँ पे स्टेशनरी होगी तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u cos अल्फा है, क्योंकि यही आपकी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, तो u cos अल्फा है, तो वापस वाली कितनी हो जाएगी, eu cos अल्फा। वो कैसे, क्योंकि e इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर हम मान लें कि इसकी वापस आने की वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज v2, और जाने की वेलोसिटी कितनी थी, u cos अल्फा माइनस 0, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी, 0 माइनस v2। ठीक है, तो v2 कितनी आई, अगर हमने ये कब आया, तब जब हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो v2 कितना आया, इज इक्वल्स टू eu cos अल्फा। ठीक है, ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब ये b से वापस o की तरफ जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे भी जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जितनी यहाँ पे इम्पैक्ट के टाइम थी उतनी ही रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि t BCO कितना होगा, यानी वापस जाने का टोटल टाइम कितना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब इतनी हो गई है और डिस्टेंस वही है a, तो कितना टाइम हो जाएगा, a अपॉन eu cos अल्फा। अब ये जो टोटल टाइम है दैट विल बी द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे हमने एक इस क्वेश्चन के अंदर ये जो यूज करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज हुई है। जनरली अगर मैं खुद सॉल्व करता तो मैं शायद ये नहीं सोच पाता, या मतलब सोच लेता, बट दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक, तो इसको आप ध्यान में रखें। इस केस के अंदर क्या है कि टोटल टाइम जो है, अगर हम प्रोजेक्टाइल मान लें इसको, तो उसका हमने टोटल टाइम निकाल लिया। ठीक है, अब हमने जो टोटल टाइम आया वो 2u sin अल्फा अपॉन g। अब जब मैं ये करता तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसकी वजह से टाइम पीरियड ये सेम नहीं रहना चाहिए, बट ये टाइम पीरियड प्रोजेक्टाइल वाला ही रहेगा, क्योंकि जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से होता है। जो हम वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियली इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये जो हम यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल वाला जो टोटल टाइम पीरियड है हम यही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। तो हमने क्या करा, 2u sin अल्फा अपॉन g इज इक्वल्स टू a अपॉन u cos अल्फा प्लस a अपॉन eu cos अल्फा। इसमें सारी चीजें नोन है, a भी आपको पता है, u पता है, अल्फा पता है, सिर्फ एक चीज अननोन है विच इज e। तो अब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन a g माइनस